अब लड़की प्यार भरी बातें करने लगी हमसे। बातें करते करते 15 मिनट तक बात हुआ। 15 मिनट के बाद जो है फ़ोन, उसकी मम्मी आ गई, फ़ोन काट दिया। जो है मेरे पास 10 लाख का चेक है, मैं मुकदमा जीती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये पैसा घर वाले मांग ना लें, इसके पहले हम कहीं ज़मीन वमीन खरीद लेते हैं। अच्छा, आप लेता था और ये यहाँ नहीं बात करते थे। जैसे दुकान, हम वो दिन भर दुकान देखता था, दुकान पे ना कहीं वहाँ जंगल में जाके बात कर रहे हैं, कहीं नदी पे बात कर रहे हैं, कहीं वहाँ। तो हम लोग शुरू से ना इनके ना कोई जिम्मेदारी थी, चाहे इनके बाप महतारी थे चाहे मम्मी थी, कोई जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं है। दिन भर रमाड़ गाते थे, दिन भर घूमते थे, रात बिरात आते थे, खाना पीना जो भी था सब मिलता था। वो भी अभी भी यही है। हम लोग बातें करने लगी लगभग आधा घंटा। कैसी कैसी बात किया उसने आपसे? जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से नई बात नहीं हो रही है, मोबाइल स्विच ऑफ है, तो फिर आकर्षित करने के लिए अपनी मोबाइल से फिर हमसे बात करवाने लगे। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर होता है कि मोबाइल पे वो बात करने लगी। हमने कहा तुम खूबसूरत जवान हो और हम कहाँ 47-48 साल के हैं, कैसे हमारी आपकी जमेगी? फिर? तो वो बोली कोई बात नहीं, हमें आप पसंद हो। अच्छा। और तो वो बोली कि नहीं, ज़्यादा नहीं तो एक ही विषय। नमस्कार, आप देख रहे हैं SRM न्यूज़। मैं हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी है ज़िला अम्बेडकर नगर में। आपको बता दें, ज़िला अम्बेडकर नगर में एक छोटा सा गांव है, जिस गांव में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे चाचा जी हैं जो कि 47 साल की उम्र में चाचा जी को 28 साल की यंग लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद आगे की क्या कहानी है, पूरी जानकारी चाचा जी के माध्यम से आपको हम दिलाएंगे। तो सबसे पहले चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मनसाराम। कैसे क्या हो गया आपको इस उम्र में, कैसे आप प्यार कर बैठे, क्या पूरी कहानी है बताइए। एक उमेश यादव करके हैं यहीं पास के गांव के, तो प्लाटिंग का काम करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया एक शाम को। मैं दुकान पे पंचर बना रहा था। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि आप मेरे पास आओ, यहाँ बाग के पास में कुछ बात है। तो मैं गया वहाँ। तो उन्होंने कहा एक लड़की है आपसे बात करना चाहती है। हमने कहा लड़की है तो हमसे क्या बात करेगी, लड़की तो लड़कों से बात करती हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि अगर बात करना चाहती है तो बात कर लो। तो अपनी मोबाइल से लगा करके हमको दे दिए वो। अब लड़की प्यार भरी बातें करने लगी हमसे। बातें करते करते 15 मिनट तक बात हुआ। 15 मिनट के बाद जो है फ़ोन, उसकी मम्मी आ गई, फ़ोन काट दिया उसने। बोली कि मम्मी के फ़ोन से बात कर रही हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो अभी काट रही हूँ, फिर बाद में बात करूँगी। तो फिर हम चले आए अपनी दुकान पे। उसके कल फिर उसने फ़ोन किया उमेश की मोबाइल पे। तो उमेश फिर मेरे पास आए और आउट में ले जाकर हमसे बात करवाने लगे। 2-3 दिन बात हुई। 2-3 दिन के बाद जो है उमेश उसको बुला लिए। वहाँ से कोर्ट से लौटी थी तो उसको बुलाए यहाँ हाईवे पे। कोर्ट से लौटी थी मतलब? वो उसका भी मुकदमा चल रहा था जहाँ से तलाक हुआ था। अच्छा, मतलब उस लड़की का जो मुकदमा चल रहा था, मतलब शादी हो चुकी थी उस लड़की की? हाँ, शादी हो चुकी थी। अच्छा। तलाक हो गया था तो उसका मुकदमा इसने कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लड़की बोली कि जो है मेरे पास 10 लाख का चेक है, मैं मुकदमा जीती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये पैसा घर वाले मांग ना लें, इसके पहले हम कहीं ज़मीन वमीन खरीद लेते हैं। अच्छा। आपके सहारे। जी। तो हमने कहा हमको क्या करना होगा? वो बोली कि आपको भी कुछ पैसे के मतलब कुछ पैसा का व्यवस्था करना पड़ेगा। हमने कहा भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? 4 बच्चे हैं और बहू हैं, पोती पोता। अच्छा, आपके 4 बच्चे हैं? हाँ, 4 बच्चे हैं। शादी सबकी हो गई है? 2 की हुई है, 2 की नहीं हुई है। अच्छा, 2 लोगों की शादी हो गई है, अभी 2 लोग बाकी हैं। 2 लोग बाकी। बेटियां भी हैं? बेटी नहीं है। अच्छा, 4 बेटे हैं, 2 की शादी हो गई, 2 नाती पोते भी होंगे आपके? हाँ, 3 पोती हैं, 2 पोते हैं। आंटी जी हैं? नहीं है, एक्सपायर हो गई। आंटी जी कब एक्सपायर होती हैं? 4 साल पहले। अच्छा, मतलब आज के 4 साल पहले आंटी जी एक्सपायर हो जाती 2020 में। है। फिर आगे क्या होता है? फिर आगे फिर बुला लेते हैं उसको, उमेश यादव फ़ोन करके उसको यहाँ बुला लेते हैं। अच्छा। तो हाईवे पे रुकती है तो उमेश यादव मेरे पास फ़ोन करते हैं कि आप कपड़ा पहन के आ जाइए, वो मिलना चाहती है आपसे। हाँ, हम कहे भैया कहीं फ्रॉड व्राड ना हो। वो बोले मैं बीच में हूँ, आप टेंशन मत लो, आप आओ। बस यहाँ से गए तो उस ब्रिज के नीचे जब गए तो आए गाड़ी लेके, हमको अपनी गाड़ी पे बैठा के ऊपर चढ़ा के लेके गए और उसकी गाड़ी में बैठा दिए अंजलि के पास। अच्छा, मतलब उस लड़की के पास आपको बैठा दिया गया? हाँ, बैठा। उस लड़की का नाम क्या था? अंजलि? अंजलि था। तो जब अंजलि के पास आपको बैठा दिया गया, उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद फिर बातचीत हुई, वो प्यार भरी बातें करने लगी लगभग आधा घंटा। कैसे कैसी बात किया उसने आपसे? जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से करते हैं। कुछ बातें बताइए। कुछ बातें अब यहाँ हम कैसे बताएं खुल के, इसलिए कि थोड़ी बहुत। हमारी बहू भी पीछे है, बच्चे भी हैं, जी। तो सर हम ऐसा। अच्छा, मतलब प्यार भरी बातें आपसे करती हैं, फिर क्या होता है? फिर वो बोली कि मेरे पास जो है मोबाइल नहीं है। हमने कहा जब 10 लाख रुपया तुम्हारे पास है तो मोबाइल खरीद नहीं सकती, तुम खरीद लो उसी में से। तो वो बोली कि जो पैसा बचा रहेगा तो हमारे आपके काम में आएगा, आप मोबाइल हमको खरीद के दो। हम कहे भैया अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में देखते हैं। तो फिर उमेश अपनी मोबाइल से, वो चली गई तो उमेश अपनी मोबाइल से 1 हफ्ता लगातार बात करवाते हैं हमसे। आपसे? हाँ, दिन भर में 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार अच्छा। लगातार बात करवाते हैं। फिर बात करने के बाद एक दिन फिर वो अगले शुक्र को आती है कार लेके। फिर उमेश हम कार चला लेती है क्या लड़की? नहीं, ड्राइवर लेके आता था। अच्छा। तो आगे ड्राइवर बैठा रहता, पीछे अंजलि बैठती थी। अच्छा। तो पीछे वाली सीट पे हमको उमेश ले जाके बैठा दिया। तो और जब हमने कहा कि मोबाइल का पैसा मेरे पास नहीं है, तो उमेश, एक उनके दोस्त हैं विवेक मिश्रा सुलेमापुर के, अच्छा। तो वहाँ से हमको 10,000 रुपया दिलाए। अच्छा। हाँ, 10 दिन में 2,000 एक्स्ट्रा लेने को बोले थे। 10,000 रुपया दिलाए, ले जाके मिल्कीपुर से हमको मोबाइल खरीदवाए 8500 का, ब्लूटूथ खरीदवाए और वगैरह वगैरह जो उस पैसे में जो हुआ। फिर हम लेके गए अंजलि को वहाँ दिए। अब फिर वो उससे बात करने लगी उस फ़ोन से। अच्छा। 2 दिन तक उससे बात की। फिर इसके बाद मोबाइल उसको स्विच ऑफ करके पेटी में उसने डाल दिया। अच्छा। इसके बाद 2 दिन बात नहीं हुआ। 2 दिन के बाद फिर उमेश बोले कि बात हो रही कि नहीं, हम कहे नहीं बात नहीं हो रही है, मोबाइल स्विच ऑफ है। तो फिर आकर्षित करने के लिए अपनी मोबाइल से फिर हमसे बात करवाने लगे। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर होता है कि मोबाइल पे वो बात करती है कि हाँ, पैसे का व्यवस्था हुआ, हम कहे नहीं पैसे का व्यवस्था नहीं हुआ। कितना पैसा मांगी थी आपसे? 5 लाख रुपया। क्यों? वो बोली कि आपके पैसे से ज़मीन खरीदूंगी, मेरे पैसे से घर बनवाऊंगी और अच्छा। और दोनों लोग रहेंगे उसमें। तो मतलब आपने जब आपसे बातचीत करना उसने स्टार्ट किया तो आपने विचार बना लिया कि अब शादी कर लेनी है? उसने ही आकर्षित कर दिया। अच्छा। हाँ, तो जब मतलब विचार बन गया था शादी करने का? जब उसके पास हम गए तो देखे तो वो नई उम्र की लड़की थी। हमने कहा कि हमारा तुम्हारा तालमेल नहीं खाएगा। अच्छा। अब तुम खूबसूरत जवान हो। लड़की खूबसूरत थी? हाँ, खूबसूरत थी। हमने कहा तुम खूबसूरत जवान हो और हम कहाँ 47-48 साल के हैं, कैसे हमारी आपकी जमेगी? फिर? तो वो बोली कोई बात नहीं, हमें आप पसंद हो। अच्छा। और उसको तो ठगना था हमको। वो बोली आप हमको पसंद हो, बोलो मैं आपको पसंद हूँ कि नहीं। अच्छा। हमने कहा आपको कौन नहीं पसंद करेगा, इतना खूबसूरत बन के आई हो मेरे सामने। फिर जो है उसने कहा कि पैसे का व्यवस्था हुआ, हम कहे नहीं हुआ। वो बोली तुम्हारे पास जगह ज़मीन है, हम कहे हाँ है। तो बोली कि वहाँ 2 हिस्सा हटा दो वहाँ से। अच्छा। उसने कहा। तो हमने कहा भैया ज़मीन बेच के हम बीवी नहीं बनाएंगे, कल को सब लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, गालियाँ देंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। फिर हमने फ़ोन काट दिया और बंद कर दिया। फिर उमेश के पास फिर वो फ़ोन की और बोली कि बात करवाओ उनसे। तो उमेश फ़ोन लेके आया, हमसे बात करवाने लगे। वो बोली कि आप तो नाराज़ हो गए। हम कहे नाराज़ क्यों ना हो जाऊँ, इतना बड़ा रिस्क लेने को तुम बोल रही हो। मेरे पास 4 बच्चे हैं, पोती हैं, पोता हैं, बहुएँ हैं 2, और हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। तो वो बोली कि नहीं, ज़्यादा नहीं तो 1 ही हिस्सा उमेश के नाम कर दो। अच्छा। हम कहे नहीं, उमेश के नाम हम नहीं करेंगे। तो वो बोली क्यों? हमने कहा हमारी ज़मीन का अहमियत लगभग 10 से 12 लाख रुपया है जिस जगह पर हमारी ज़मीन है जी। और ये 4 से 5 लाख से ऊपर नहीं देंगे। वो बोली चलो 5 ही लाख दे देंगे, तब भी कर दो। अब इतना इम्प्रेस, उमेश भी इतना इम्प्रेस और वो लड़की भी ऐसा बात करने लगे। अब हम तो होपलेस हो गए। तो उसके 3-4 दिन बाद वो गाड़ी लेके आई यहाँ मेदिनीपुर के इधर ही जहाँ चढ़ान बना हुआ है लोकल में, ऊपर गाड़ी खड़ी थी। उमेश मेरे पास फ़ोन किया और बोले कि कपड़ा पहन के आ जाओ और लड़की आई है मिलने के लिए। हमने कहा भैया नहीं, मत मिलवाओ, ये बहुत बड़ा रिस्क उठाने को बोल रही है और कल को मैं गाली नहीं सुनूंगा। तो कहना अच्छा आओ मिल लो। बस
मिलने के वास्ते बुलाया, हमको उसके कार में डाल दिए हम्म, और अपना वहाँ से हट गए। अच्छा, फिर वो मतलब आपको उस लड़की के कार में बैठा देते हैं, फिर वो प्यार भरी बातें करते करते हाथ हाथ पकड़ लेती थी, गाल वाल छू देती थी और आकर्षित करती थी। फिर हमको ले गए जलालपुर। अच्छा, मतलब कार में पीछे वाली सीट पे बैठ के पीछे वाली सीट पे। आपको और लड़की दोनों साथ में थे और ड्राइवर कोई चला रहा था? ड्राइवर आगे चला रहा था। अच्छा, हम्म, तो क्या क्या किए, मतलब क्या क्या हुआ फिर उस समय कार में? तो वो यही ज़मीन वाला बात बोल रही थी। हमने कहा भैया नहीं, हमें ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ले गए जलालपुर। जलालपुर में वहाँ मतलब आपको उसने छूना टच करना शुरू कर दिया, गाल हाँ, छुआ, हाथ हाँ, छुआ, हाँ, हाँ, मतलब आपको मोहित करना शुरू कर दिया? मोहित करना शुरू कर दिया। फिर मालीपुर वाले रोड पे ले गई, गाड़ी खड़ी कर दी। वहाँ ड्राइवर जाके बियर उयर ले आया, अच्छा, पिया गया वहाँ। अच्छा, पहले भी आप पीते थे, ड्रिंक कभी किए थे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फिर? जब बीवी एक्सपायर हो गई तब से मैं ड्रिंक करने लगा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ देर के बाद देखते हैं कि फाइल ऑइल लेके उमेश यादव 4 दोस्तों के साथ आते हैं। वही गाड़ी में हमसे साइन करवाते हैं। जब करवाने लगते हैं तो हम दरवाज़ा खोल के भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर लड़की हमको पकड़ के खींच लेती थी। क्या होटल में कहीं चले गए थे क्या? नहीं, गड़िए में। अच्छा, गाड़ी में ही सब हो रहा था? हाँ, फिर? तो लड़की पकड़ के खींच ली। वो बोली कि साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही हिस्सा दे रहे हो। अच्छा, चूँकि वो बियर भी पिलाई थी, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और साइन हमने कर दिया। कितना बियर पिए थे चाचा आप? 1 कैन पिए। एक कैन में इतना नशा तो नहीं हो गया होगा कि मतलब आप सब कुछ भूल के लेकिन उसका भी नशा था सर। अच्छा, मतलब प्यार का नशा? हाँ, उसका भी नशा था। आप साइन कर दिए? उस नशे में आपने शादी कर दी? साइन कर दे। जी। साइन किए के बाद टाइम क्लास हो गया तो उमेश लेके गए HDFC बैंक में। जी। 5 लाख का चेक काटा, भजाए, 5 लाख रुपया मेरे हाथ में दिए और 1 गड्डी रुपया अलग से दिए। झोला में पैक करके हम ले जाके अंजलि के पास रख दिए। वो बोली कि हाथ में लेके घूमोगे ठीक नहीं है, गाड़ी में रख दो, सेफ्टी रहेगा। हम कहे ठीक है। अब उसी गाड़ी में बैठ के हमको लेके गए लोग भेलारे। अच्छा, भेलारे वहाँ गाड़ी रुकी, पीछे से उमेश की गाड़ी भी गई, 4 चक्का। उसमें 4 लोग बैठे थे। फिर अंजलि हमको उस गाड़ी से उतार दिया। वो बोली उस गाड़ी में जाके बैठो। तो पैसा हम निकाल रहे थे, वो बोली कि सुरक्षित है, पड़ा रहने दो। कहाँ ये लोग कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं लेके जाएंगे, मेरे पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा। फिर वो लोग जब जाने लगे तो उमेश से हमने कहा भैया पैसा लेके वो जा रही है। उन्होंने कहा कि लेके जाने दो, यहाँ से आजमगढ़ तक दौड़ा के पकड़ेंगे अगर पैसे में कुछ हुआ। हम कहे अच्छा चलो ठीक है। तो 10 मिनट के बाद उमेश फ़ोन किए वकीलवा के पास, जो गाड़ी चला रहा था। जो गाड़ी चला रहा था वो वकील भी था? हाँ, वकील भी था। अच्छा। तो बोले कि पैसा भी मेरा ही है, पैसे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो बोला ठीक है। पैसा लेके लोग चले गए और ये लोग हमको लेके चले गए सायगंज एक होटल में। अच्छा। और होटल में दिखा सकता हूँ अगर पुलिस कभी कहेगी। जी। तो होटल में लेके गए, वहाँ एक बोतल मंगवाए, दारू हमको पिलाए। फिर पिलाया? हाँ, फिर दारू पिलाए, बकरा खिलाया। किसने किया ये? उमेश यादव। अच्छा, फिर खिलाने विलाने के बाद ले जाके एक रूम में बंद कर दिया हमको। बाहर से कुंडी लगा दी, हम निकल नहीं पाए। 2-3 बार प्रयास किया लेकिन निकलने नहीं। तो लड़की वहाँ पे थी या आप अकेले? हम अकेले थे। अच्छा, फिर सुबह 4-5 बजे हम उठे। हमके देखते हैं खुला होगा तो निकल जाएंगे। खुला था, हम निकल लिए वहाँ से। नीचे आए, हम निकलना ही चाहते थे तो ऐसे 2 लोग उधर से इन्हीं के आदमी थे आए, फिर हमको पकड़ लिए। बोले कहाँ जा रहे हो? हम कहे थोड़ा ब्रश व्रश करेंगे और पानी वानी पी के फिर आते हैं। जी। तो वो बोले नहीं, अभी चलो सब साथ में ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर आप जाइएगा। फिर उमेश फ़ोन किए वकीलों के पास, गाड़ी लेके आओ, इनको लेके जाओ। लड़की के पास? हाँ, लड़की के पास। अच्छा। तो आजमगढ़ से वो गाड़ी लेके आया, हमको फिर यहाँ से बिठाया और आजमगढ़ लेके गया। अच्छा। फिर वहाँ से फ़ोन करता है अंजलि के पास कि अंजलि तुम कहाँ हो? वो बोली कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। बोला किस हॉस्पिटल में हो? वो बोली कि कृष्णा हॉस्पिटल आजमगढ़ है। तो वो लेके गया कृष्णा हॉस्पिटल के पास। तो पैसों से भरा बैग लेके वहाँ वो खड़ी थी, मुँह बांध करके। अच्छा। अंजलि। फिर दरवाज़ा हमने खोला, वो अंदर आई, मेरे पास ही बैठी। हमने कहा पैसा, क्योंकि पैसों पर दिमाग लगा हुआ था। जी जी। तो वो बोली बैग में है, खोल के देख लो। हमने गिना तो 11 गड्डी रुपया रहा वो। अच्छा। 5.5 लाख रुपया था। फिर
ये लोग हाईवे से होते हुए हमको जलालपुर लेके आए। जब जलालपुर लेके आए तो हम जैसे गाड़ी में से निकले तो उमेश के 4 दोस्त जो है हमको पकड़ लिए और खींचते हुए हमको लेके गए वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में। 5 ही मिनट में सारा काम करवा लिए, जबरदस्ती। ज़बरदस्ती। इसके बाद हमको बाहर ले आए और फिर गाड़ी में बैठाए, फिर भेलारा की तरफ से होते हुए ऐसे गनवारा उतर करके फिर नेवादा लेके आते हैं। अच्छा। नेवादा यूनियन बैंक में मेरा खाता है, तो वहाँ 4 लाख रुपया जमा होता है, ये लोग जमा करवाते हैं। 4 लाख में से जो मोबाइल हमने खरीद के उसको दिया था विवेक मिश्रा से पैसा लेकर के, तो 12,000 रुपया वो निकाल लेता है उसमें से। 3,88,000 उसमें जमा करवाता है और 1.5 लाख रुपया गाड़ी में था। अंजलि से हमने बोला कि चलो अभी दूसरा खाता हमारा है उसमें हम जमा करेंगे, तो वो बोली कि ठीक है, सेफ्टी में है, आप जाओ जमा करवा के आओ, हम यहाँ पैसा लेके बैठी हैं। तो गाड़ी में ही थी, मैं गया पैसा जमा करवाने, अंदर जब गया उतने में ये लोग फरार हो गए पैसा लेकर के। वकील और ये अंजलि 1.5 लाख रुपया और मोबाइल लेके फरार हो गए। अच्छा, पैसा लेके लड़की फरार हो गई। अच्छा, एक बात बताइए चाचा जी, वो लड़की के बारे में आप जानते थे क्या? नहीं जानते थे, उमेश ने हमको मिलवाया था, हम कभी उसके बारे में जानते नहीं थे। कितना दिन तक बात हुई थी आप? 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन। और 15 से 20 दिन के अंदर ही आप उस लड़की के कहने पे अपना ज़मीन बेच देते हैं और उसको पैसा दे देते हैं? उमेश भी ज़्यादा प्रेस कर रहे थे हमको। ये उमेश से कितने समय से परिचय था आपका? उमेश पास के गांव में रहते हैं, काफ़ी समय से परिचय था। कौन सा गाँव है उनका? शहरी लहिया। अच्छा, कितने समय से परिचय था आपका उनसे? अरे बगल में जब रहते हैं, हमारा गैरेज चलता है, गाड़ी वाड़ी बनवाने आते हैं, तो बराबर आते जाते रहते थे। मतलब मुलाकात मतलब बातचीत इनसे लंबे समय से थी, संपर्क इनसे लंबे समय से था। और आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आपके साथ ही धोखा करेंगे? हाँ, ऐसा नहीं। फिर लड़की पैसा लेके फरार हो जाती? फरार हो जाती। मात्र 15 दिन के अंदर आप उस लड़की के कहने पे अपने घर परिवार के सभी लोगों को भूल जाते हैं कि मेरे पास बेटा है, मेरे पास नाती पोते हैं, पूरा परिवार अपना भूल जाते हैं और आप 1 बिस्सा ज़मीन बेच देते हैं। यही 1 बिस्सा बेचते कि 2 बिस्सा? 1 बिस्सा हटा देते हैं। हाँ, यही तो गलती हो गई सर। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? यही कहेंगे कि मेरी मदद की जाए। उमेश के नाम से जो ज़मीन हो चुकी है, जितना पैसा दिए हैं 10-20 हज़ार फादिल दे के अपना पैसा वो ले लें और मेरी ज़मीन वापस कर दें। अब लड़की से बात होती है कि नहीं? अब लड़की से बात होती है? नहीं होती है। कोई संपर्क नहीं है। कहाँ की है लड़की, कुछ जानते हो उसकी? निजामाबाद है, आजमगढ़ में पड़ता है और उसका गांव है मखदूमपुर। उसके बताने के हिसाब से, मतलब उसके बताने के हिसाब से। अब असली है भी या नहीं ये भी आपको पता नहीं? ये भी आप बिना उसके जांच पड़ताल किए, बिना उस लड़की के बारे में पूरा उसका कहानी जाने, आप उससे प्यार कर लिए चाचा जी? यही तो गलती हो गई सर, क्या करें, पछता रहे हैं। तो चलिए, ये हमारे साथ चाचा जी हैं जो कि 47 साल की उम्र में 28 साल की लड़की से प्यार कर लेते हैं। उसके बाद इनकी जो ज़मीन है, 1 बिस्सा ज़मीन जो है इनकी बिक जाती है। पैसा लेके बताते हैं चाचा कि जिनसे प्यार करते थे अंजलि से, वो अंजलि फ़रार हो जाती है। उसके बाद इनके बेटे हैं, थोड़ी बातचीत इनसे भी करेंगे और जानेंगे। भैया जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? रोहित गौड़ जी। क्या पिताजी के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया आपके? जी। क्या चाहते हैं? हम इसमें न्याय चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, पैसे दे रहे हैं, ज़मीन हमारा वापस होना चाहिए। जी। कैसे क्या होता है 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें बदल जाती? सर जी, मैं यहाँ नहीं था, मैं दिल्ली में था। दिल्ली में शनिवार को इनने बैनामा किया, संडे को मैं गाड़ी पकड़ा, सोमवार को आया, तुरंत हमारे पिताजी भाग गए। जब सुने मैं आ रहा हूँ तो घर छोड़ दिए इनने। फिर हमको इनने मिले बुद्ध बीफ में, तब मैं उससे पहले मैं उमेश के नाम एप्लीकेशन दिया कि उमेश हमारे पिताजी से ज़मीन बैनामा करा लिए और हमारे पिताजी को फरड कर लिए। तो जब ऐसी बात हुई तो उमेश घर पुलिस गया, तब उमेश यादव ने इनको खोज के वीडियो बनाया, इनको थाने पर भेजा। तब एसओ हमको बताया कि फला जगह तुम्हारे पापा, कोई पुलिस हमको बताया फला जगह तुम्हारे पापा हैं, जाओ ले आओ। तो फला जगह गया, हमको वहीं मिले। तो मतलब आपके पिताजी जब आपके आने की खबर सुनते हैं तो घर से चले जाते हैं? हाँ, घर से भाग गए थे। मतलब घर से जाने के बाद फिर कहाँ जाते हैं? फिर उमेश उनके अंडर में रहते हैं? उमेश के अंडर में थे। अच्छा, अपने मन से गए थे? अब इन्हें जाने, अपने मन से गए थे, उन्हें बुलाए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ, जब इनको ले आया मैं घर पकड़ के, पूरी बात इनसे पूछा। इनने बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ, हमको ठगे सब लोग। तो मैं बोला ठीक है, ठगे कोई बात नहीं। मैं गया थाने, फिर एप्लीकेशन दिया उमेश के नाम कि हमको न्याय मिलना चाहिए, और गया तहसील में आपत्ति लगाया हूँ उस पर। जी।
और अभी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आगे देखो क्या होता है। जी। तो इस पिताजी जो ये बातचीत करते थे, इसके बारे में परिवार के और भी किसी लोगों को भनक थी कि नहीं कुछ? अब मैं दिल्ली था और 2 भाई यहाँ थे, वो लोग, एक की शादी हो गई, एक छोटा है, उसको मतलब छोटा वाला जो है थोड़ा दिमाग उसके पास कम है, वो नहीं ध्यान देता था। और ये यहाँ नहीं बात करते थे, जैसे दुकान हम वो दिन भर दुकान देखता था, दुकान पे ना कहीं वहाँ जंगल में जाके बात कर रहे हैं, कहीं नदी पे बात कर रहे हैं, कहीं वहाँ। तो हम लोग शुरू से ना इनके ना कोई जिम्मेदारी थी, चाहे इनके बाप महतारी थे चाहे मम्मी थी, कोई जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं है। दिन भर ये रामायण गाते थे, दिन भर घूमते थे, रात बिरात आते थे, खाना पीना जो भी था सब मिलता था। वो भी अभी भी यही है, हम लोग कभी इनको ना बोले काम कर लो या कर लो, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है बस। मतलब पिताजी को जो है आपने पूरी छूट दे रखी है कि पिताजी आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीजिए। हाँ, अपनी ज़िंदगी अपने आप बिताइए, कोई टेंशन हो उसके लिए पैसा कौड़ी धन दौलत जो चाहिए हम लोग देंगे, और दे रहे थे। जी जी। इसी बीच में घटना हो जाती है। इसी बीच में इनने घटना जाके कर दिया, एक बार हमसे भी ना बताएं। अभी जिस दिन किए उसके 2 दिन पहले मैं इनको 400 रुपया दिया हूँ। इनको 400 रुपया दिया, एक बार 200, एक बार 90 रुपया दारू पीने का, एक बार 100 रुपया दिया। लेकिन ये आदमी हमको भी ना बताया, फिर बाद में पता लगा, फिर मैं आया दिल्ली से अपना कार्रवाई किया। तो क्या घर पे कोई पिताजी क्या करते थे? ये बस कुछ नहीं करते थे, दुकान पे जाते थे, दुकान पे जो सामान लेता था दुकान से ले लेते थे। हमारे पास 2-3 दुकान, साइकिल की भी दुकान है, धुलाई सेंटर भी है, अंडे की भी दुकान खुलवा दिया हूँ सामने कि एक दुकान ये भी देखें, इनके जिम्मे 2 दुकान किया। तो उमेश यादव जैसे आते हैं, जैसे फ़ोन करेंगे तैसे दुकान बंद, चाहे कुछ भी हो जाए, दुकान तुरंत शटर बंद, तो दुकान गायब। तो अगर आप लापरवाही करोगे तो कितना बड़ा बिजनेसमैन रहोगे, पिट जाओगे। मतलब उमेश जो है उनसे इतनी बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती कि जब वो फ़ोन करते थे तो चाचा जी दुकान बंद करके चले जाते थे, तुरंत दुकान बंद करके तुरंत गायब। तो अच्छा, ये उमेश यादव हैं, उमेश यादव, इनके बारे में आप जानते हैं कुछ? जानने का यही है कि बगल के गांव के हैं, मैं भी दुकान चलाया हूँ 2 साल। अभी मैं 2 साल से दिल्ली रहने लगा, जब मेरा स्थिति खराब हो गई तब मैं दिल्ली गया। तो उसके बाद इनसे दोस्ती है बहुत दिन से, हम भी जान रहे हैं, हमको भी जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि ऐसी हरकत भी नहीं था। अब उमेश यादव मिले या वो लड़की मिले तब इनके बारे में कोई बात खुले, खाए सही है कि वो सही है, ये गलत है को, अब वो भी पकड़ाएगा तभी तो कोई बात होगा। जी। तो केस वोस हुआ है? हाँ, केस हुआ है, केस तो हुआ है उस पर। और वो धमकी भी दे रहा है कि हमारे ही जान का खतरा, हम 3 भाई हैं और 2 भाई यहाँ रहता है, हम तो पूरी रात दिन भर घूमते हैं, इनसे पूछो 12 बजे कभी घर आ रहा हूँ, कभी 1 बजे आ रहा हूँ। आज जैसे आया तैसे आप लोग आ गए। ये भैया ये पूछो तैसे आया, मैं रोटी ही खा रहा था, वही रोटी खा के निकलने वाला था, 5 मिनट और पीछे जाते तो हमसे मुलाकात भी ना होती। तो क्या चाहते हैं आप इस पे? क्या यही चाहते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, ज़मीन हमारा हमको वापस चाहिए, नहीं तो इसके लिए बहुत बुराई है। हाँ, अगर परिवार के लोगों को भी खतरा है? हाँ, किसी से? हाँ, सबको खतरा है। उमेश किससे? उमेश से सबको खतरा है। हाँ, उमेश की बात, अगर वो हमको नहीं पाएगा इनको अटैक करेगा, इनको नहीं पाएगा उनको अटैक करेगा। और हमारी शादी भी नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मैं ही कहना चाहेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, उमेश यादव हमारी ज़मीन हमको वापस दें। तो दोस्तों अभी हम अंबेडकर नगर ज़िले में मौजूद हैं और अंबेडकर नगर ज़िले में एक छोटा सा गांव है। इस गांव में चाचा जी को आपने सुना कि 47 साल की उम्र में 28 साल की लड़की से प्यार कर बैठते हैं, उसके बाद इनकी संपत्ति लेके लड़की फरार हो जाती है। आगे क्या है, आगे जो भी कुछ हुआ, क्या चाचा जी ने क्या किया, क्या सही है क्या गलत है और आगे क्या होना चाहिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे बड़ी खबर के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया।